कल इसी चकिया इलाके में जहां पर ये सफदर अली का मकान है, इससे महज 500 मीटर की दूरी पर ही जफर अहमद खान का भी मकान है, जिसको कि कल गिराया गया। लेकिन वो तंग गली में मकान था, जिसको गिराने के लिए एक जेसीबी मशीन, एक बुलडोजर चला था। लेकिन ये मकान एक खुले में है, रोड पर है, लिहाजा इसको गिराने के लिए 3 मशीनें एक साथ लगाई गई हैं। तीनों अपना काम शुरू कर दिया है और अब इस मकान का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सफदर अली का मकान बताया जा रहा है। अभी हालांकि सफदर अली जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से एक नोटिस सामने आया है कि ये नोटिस उनको दिया जा चुका है। परिवार कहता है हमको नोटिस कभी मिला ही नहीं। आज जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण के लोग, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचते ही है, तब हमारे सामने, हमारे कैमरे में भी कैद हुआ कि वो परिवार वाले कैसे बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा मकान को कब नोटिस दी गई, और वो सामान किसी तरीके से जो जरूरत का सामान है उसको निकाला जा रहा है और निकालने के बाद अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन के लोग मौजूद हैं। तो ये बाबा का बुलडोजर जिसको कहा जाता है वो शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सदन में भी कहा था कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये कार्रवाई उसी तरीके से देखी जा रही है। जी भी गया था क्योंकि संकेत तो मिल गए थे इस तरह के, संतोष, और चूंकि कल भी कार्रवाई हुई थी इससे कुछ ही दूरी पर, तो वो बात तो है। साथ ही वहां पर क्या कुछ राजनीतिक पोस्टर्स भी हमें दिख रहे हैं? क्या परिवार की तरफ से जब ये कार्रवाई शुरू हुई उस समय किसी तरीके से रोकने का प्रयास भी हुआ, या पूरी तरीके से शांति रही और बस ये कार्रवाई हो रही है जो इस समय प्रयागराज प्राधिकरण कर रहा है? देखिए, जो आपका सवाल है कि परिवार यहाँ पे कोई राजनीतिक पोस्टर, तो यहाँ पर कोई राजनीतिक पोस्टर इस घर से या कोई अतीक अहमद के कनेक्शन को स्थापित करने वाले तस्वीरें नहीं मिली, जैसे कि कल जफर अहमद खान के घर से मिली थी। हालांकि वो घर शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है वो रह रही थी वहाँ पर कई सालों से, तो वो सामान चूंकि उनका पूरा था तो जाहिर है कि उनके पति और उनके देवर की और परिवार की तस्वीरें वो थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस घर से अभी कोई अतीक अहमद के कनेक्शन से जुड़ी हुई कोई तस्वीर या पोस्टर नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ जो परिवार के लोगों ने शुरुआत में जब विकास प्राधिकरण के लोग पहुंचे, पुलिस पहुंची, तो उन लोगों ने ऐतराज जताया कि हमें तो बताया ही नहीं गया कि हमारा मकान को कब नोटिस दिया गया। लेकिन जब पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि अगर आप व्यवधान डालेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जद में आएंगे, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का अपराध करेंगे, तो संभवतः उनको अंदर ले जाकर के पुलिस के अधिकारियों के द्वारा बताया गया और उसके बाद परिवार वाले खुद ही और प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो मजदूर बुलाए गए थे उनकी मदद से उस सामान को बाहर निकाला गया। कोई ऐसा शुरुआत में जरूर उन लोगों ने ऐतराज जताया और जाहिर सी बात है कि इतना ऐतराज जताना लाजमी भी था कि किसी का मकान गिर रहा है, वो भले ही अवैध है लेकिन उसके सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, उसकी कमाई जुड़ी होती है। अब इस कमाई के पीछे अपराध की कमाई है या अतीक अहमद के कनेक्शन है या अतीक अहमद की फंडिंग है, ये जांच का विषय है। लेकिन परिवार के लोग इसमें रह रहे हैं, उनके बच्चे इसी परिवार में रह रहे हैं, उनके जो परिवार के अन्य सदस्य की भावना है, तो लिहाजा ऐतराज जताया गया। लेकिन बहुत ऐसा जब अधिकारियों के द्वारा समझाया गया तो उनके द्वारा खुद ही सामान को निकाला गया और जब ये पूरा सामान निकाल लिया गया, जो ज़रूरी सामान था वो निकाल लिया गया, तब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आसपास की, देखिए, बिजली भी काट दी गई है क्योंकि घर के सामने जो लाइट के जो कनेक्शन हैं वो भी हैं, तो लिहाजा उसको काट दिया गया है। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। तो एक तरीके से जो फर्स्ट फ्लोर है वो देखिए, वो फर्स्ट फ्लोर पे जो रेलिंग बनी हुई है उसको ध्वस्त किया जा चुका है और एक तरीके से जो ग्राउंड फ्लोर पर भी एक साथ कई जगह पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है। 3 बुलडोजर की मदद से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कल जिस तरीके से करीब 6.5 घंटे एक छोटे से मकान को गिराने में लगे, लेकिन वहाँ कल तो एक बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। आप ये कह रहे थे क्योंकि गली बहुत सकरी थी, वहाँ पर ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज 5-5 बुलडोजर का पहुंचना, क्या फुल फोर्स में ये एक्शन लिया जा रहा है? ये दर्शाना इसका मकसद था कि इसको लेकर योगी सरकार कितनी सक्रिय है, कैसे दबाव बनाया जा रहा है अतीक अहमद पर, ये मकसद था, या फिर वाकई ये घर बड़ा है, एरिया बड़ा है, इसलिए 5 बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, दोनों ही कारण हैं। बुलडोजर का मतलब उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का एक सिंबल हो गया है। सिंबल है, बाबा का बुलडोजर चलेगा, कहते भी हैं, बाबा ने भी कि बाबा का बुलडोजर आया। अब बुलडोजर चलता है तो लोग कहते हैं बाबा का बुलडोजर, तो यानी कि अब ये बुलडोजर एक ध्वस्तीकरण का, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का एक सिंबल हो गया है।
लेकिन अगर हम कल की कार्रवाई की बात करें तो कल जब तंग गली में ये कार्रवाई शुरू की गई, वो तंग गली थी, वहां पर एक ही बुलडोजर चल सकता था, लेकिन वो एक मोहल्ले नुमा का था। लेकिन ये एक सड़क गई हुई है, मेन सड़क है, कसारा मसारा एक मोहल्ला है और चकिया, उसको कनेक्टिंग करते हुए जो अतीक अहमद के घर की तरफ जो सड़क जाती है उसकी ये मेन सड़क है। अब लिहाजा और यहाँ पर एक साथ 3 बुलडोजर से कार्रवाई करने की एक तरीके से एक जगह भी है, लिहाजा प्रशासन नहीं चाहता कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे और एक साथ ये 3 बुलडोजर लगा करके एक साथ ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, क्योंकि इस कार्रवाई को सूर्यास्त से पहले, नियमतः सूर्यास्त के बाद अमूमन बुलडोजर नहीं चलता है, तो वो बुलडोजर को चलाया जा रहा है ताकि ये समय रहते इसको गिराया जा सके और इसको गिराने के बाद मलबा भी इकट्ठा होगा। तो चूंकि जगह है यहाँ पर बुलडोजर को चलने के लिए, बुलडोजर को काम करने के लिए, लिहाजा एक साथ यहाँ पर, और दूसरा सिंबॉलिक तो है ही है, एक संदेश तो देना ही है ऐसे माफियाओं के खिलाफ। जिस तरीके से उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद का नाम आया और अतीक अहमद के लोगों का नाम आया, अतीक अहमद के ऊपर साजिश का आरोप लग रहा है, अतीक अहमद के जो करीबी बिल्डर हैं, बमबाज है, गुड्डू मुस्लिम, उसका नाम आया, मोहम्मद गुलाम का नाम आ रहा है, साबिर का नाम आ रहा है, और तो और जो एक कार से उतरता हुआ शख्स बताया जा रहा है वो तो अतीक अहमद का बेटा ही बताया जा रहा है। तो इस कार्रवाई को मैसेज गिविंग भी कार्रवाई मानी जाएगी कि अतीक अहमद या माफियाओं से अगर कोई भी रिश्ता रखा किसी ने, एक सीधे संदेश है कि माफिया से रिश्ता रख करके कोई काम करेगा तो वो अवैध होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत सीधा संदेश है। एक टाइम था कि माफिया से जो लोग रिश्ता रखते थे वो समाज में अपने आप को ताकतवर बताने की कोशिश करते थे, लेकिन अब इस कार्रवाई से एक ये संदेश देने की कोशिश है कि माफियाओं से संपर्क में आए या माफियाओं के सरपरस्त बने, माफियाओं के मददगार बने या माफिया के साथ, और ये संदेश जो है तो वो इन 5 बुलडोजर चलेगा, बुलडोजरों के कानूनी जरिए कार्रवाई होगी। सामने एक संदेश के तौर पर जा भी रहा है।